विश्व पार्किंसन दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। चिकित्सकों की माने तो इस बीमारी का असर हमारे पूरे शरीर पर देखने को मिलता है। इस रोग से पीड़ित लोगों को अपने दैनिक काम करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने इस रोग से बचाव और उपचार को लेकर एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर त्रिलोचन श्रीवास्तव से खास बातचीत की। आज वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जा रहा है। इस बीमारी से अब बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा वर्ग भी काफ़ी प्रभावित होने लगा है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ में एसएमएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रिलोचन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं सर इस बीमारी को लेकर के अगर आपसे जानना चाहूँ, किस तरह से इस बीमारी के सिम्टम नज़र आते हैं, कैसे लोगों को ये पता लगे कि उन्हें पार्किंसंस हो गया है? पार्किंसंस डिजीज में बॉडी बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो हाथों पैरों की एक्टिविटी बहुत धीमे धीमे हो जाती है और मरीज को काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मानो उसको नहाने में यूजली 5 मिनट लगते थे तो 15 मिनट लगेंगे, दाढ़ी बनाने 10 मिनट लगते थे तो 20 मिनट लगेंगे। तो बॉडी की सारी एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाती है, बहुत धीमे धीमे चलना चालू हो जाता है। तो ये पहला तो लक्षण ये है। सेकेंड लक्षण ये है कि हाथों में कंपन चालू हो जाते हैं और ये हाथों में कंपन एक साइड से होते हैं, तो बैठे बैठे मरीज के हाथ कांपते रहेंगे और ये एक बहुत प्रमुख सिम्टम है पार्किंसंस डिजीज़ का। और तीसरा जो पार्किंसन का मुख्य सिम्टम है वो है कि बॉडी स्टिफ हो जाती है, मतलब बॉडी काफ़ी सख्त हो जाती है और मरीज बिल्कुल धीमे 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 शक्ति की वजह से चल पाता है। तो ये 3 प्रमुख एक्टिविटी हैं या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ को हम डायग्नोज कर पाते हैं। आप सर एम्स दिल्ली में भी सेवाएं दे चुके हैं। देश भर में अगर हम इस मामलों की बात करें और प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात करें, किस तरह के मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद है जिसमें कि ये मामले सामने आते हैं? ये बीमारी ओल्ड एज में तो काफ़ी कॉमन है ही, और हम मान सकते हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन में 10-12 केसेस ऑल ओवर इंडिया और राजस्थान में आते हैं। लेकिन अब ये युवा अवस्था में भी बीमारी बढ़ रही है। युवा अवस्था में बीमारी बढ़ने का मुख्य कारण आजकल जो युवा है उनमें अवसाद या डिप्रेशन और एंजाइटी काफ़ी कॉमन है, और इसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो ब्रेन में डोपामीन केमिकल है वो कम कर देती है और मरीज को पार्किंसन जैसे सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। दूसरा कारण है जेनेटिक रीजन से भी यंग एज में या युवा अवस्था में पार्किंसंस की तकलीफ हो सकती है। इलाज की अगर बात करें, क्या पूरी तरह इलाज मौजूद है? अगर दवाइयों के सहारे पेशेंट को रहना पड़े तो किस तरह से इलाज को लेकर के क्या कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो कर पाते हैं? इसका इलाज काफ़ी हद तक कारगर है, और क्योंकि जैसे डोपामीन ब्रेन में कम हो जाता है तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे ब्रेन में डोपामीन बढ़ जाए। तो दवाइयों के माध्यम से मरीज़ की सिम्टम्स काफ़ी ठीक हो जाते हैं और वो पुनः अपनी नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया दवाइयों के माध्यम से कर लेता है। हम बात कर रहे थे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रिलोचन से, जिनका कहना है कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखा जाए तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि एसएमएस हॉस्पिटल में भी अब उपचार को लेकर के काफ़ी कुछ नवाचार इस दिशा में किए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी से जो ग्रसित होकर के जो रोगी सामने आते हैं उनके उपचार में कई हद तक सफलता हासिल की जा सके। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर।